ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। जो साधन भजन करके मन को ईश्वर अभिमुखी करने चाहते हैं, वो कितना कठिन है वो हम अर्जुन एवं श्री कृष्ण के संलाप से समझ सकते हैं। कैसे यह चंचल मन को एकाग्र किया जाए, उसका समाधान रूप से भगवान ने बताया। अभ्यास एवं वैराग्य अवलंबन करने से होगा। कब होगा ये अर्जुन का प्रश्न है, और अगर नहीं हो तो उनका क्या होता है। तो पहले ही भगवान बताया, अगर इस जन्म में नहीं होता है लेकिन उसको दुर्गति नहीं होगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, हे वत्स, अर्जुन को कह रहे हैं भगवद गीता के 6 अध्याय के 44वां श्लोक में, ये आपने मन को विषय से हटाकर ईश्वर में अभिमुखी करने के लिए जो प्रयास किया है, ये पुण्य कर्म है। ये कल्याण, आपने कल्याण की, सबके कल्याण के लिए साधन किए हैं, इनका कभी दुर्गति नहीं होगा। ना पार्थो ना नैवेह नामत्र न व यह न अमत्र, अर्थात यह लोक व परलोक में उसका कोई विनाश नहीं है। तो विनाश नहीं है तो क्या होता है, भगवान यहाँ पुनर्जन्म बाद का बात कहा है। इस जन्म ही हमारा आखिर अवसर नहीं है। अगर इस जन्म में नहीं हुआ, जैसे कि कामना वासना रहने से इस जन्म में कामना वासना पूर्ण नहीं हुआ, फिर पुनः जन्म में कामना वासना के लिए हमें दौड़ना पड़ेगा। पक्षांतर में यदि इस जन्म में ईश्वर लाभ नहीं हुआ, फिर परवर्ती जन्म में अवसर मिलेगा। यही बात बता रहे हैं। लेकिन परवर्ती जन्म के बीच जो परलोक का बात भी भगवान यहाँ पर बोले हैं। परवर्ती श्लोक में वर्ष 41, प्राप्य पुण्य कृता लोकानुषिता शाश्वती समाह। जो पुण्य कर्म किया है उसके अनुसार जो उसमें से क्यों उसका चूक हो गया, क्यों असफल हुआ, क्योंकि मन में कुछ छिपा हुआ कामना वासना था। वो छिपा हुआ कामना वासना पूर्ण करने के लिए उनको पहले वो कामना वासना पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि जब तक कामना रहेंगे तब तक पूर्ण वैराग्य नहीं होगा, और वैराग्य नहीं है से ईश्वर प्रति अनुराग नहीं होगा। इसीलिए उनका कर्म अनुसार उनको ऊर्ध्वलोक में गमन करके वहाँ पर जो सुख भोग का, सूक्ष्म रूप से सुख भोग का अवसर मिलेगा। एवं कितने दिन तक, फलहौला शाश्वती समाह, अनेक वर्ष तक, जब तक उनका सुखभोग का आकांक्षा परितृप्त नहीं होता है तब तक वो वहाँ पर रहते रहेंगे। एवं शुचि नाम श्रीमताम की ही जोग भ्रष्ट बुझा। उसके बाद योग से भ्रष्ट हो गया, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। जैसे अर्जुन का प्रश्न था, जैसे एक टुकड़ा मेघ एक बादल से छूटकर दूसरे बादल में पहुंचने का पहले हवा से नष्ट हो गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया। नहीं, वो नहीं होता है। भ्रष्ट हुआ लेकिन नष्ट नहीं हुआ, फिर उसको अवसर मिलेगा। कैसे मिलेगा? नहीं, अभी जो परिवेश में उसका जन्म होगा, शुचि नाम श्रीमताम गेहि, जहाँ पर ईश्वर आराधना करने का अवसर मिलेगा।
ऐसी परिवेश में, ऐसी परिवार में उनका आगमन का अवसर मिलेगा। तो जो हमारे जन्म होता है वह हमारे ही पूर्वकृत कर्म अनुसार होता है। कोई उच्च वंश में जाते होता है, पुण्य वंश में, पुण्य सद्वंश में होता है, कोई दूसरे वंश में होता है। कैसे होता है? कोई लॉटरी है क्या? नहीं, अपना अपना कर्म अनुसार, परिष्कार नियम अनुसार, जो जहाँ तक की उसी अनुसार उसको अवसर मिलेगा। तो जहाँ पर भगवान का आराधना होता है ऐसी, अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम, अथवा बहुत उच्च कोटि योगीगण के घर में जन्म ग्रहण करेंगे। एवं एतद्धि दुर्लभतरम योगी भवति जन्म भवति दृश्यम, ये इसी जन्म अत्यंत दुर्लभ है। तो इसी दुर्लभ जन्म प्राप्त होगा, यही उनका विधान दिया है। लेकिन जन्म तो प्राप्त हुआ, अच्छा अनेक दिन परलोक में करके फिर योलोक में आया, तो उसमें क्या होगा? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम। भगवद गीता के 43 वर्ष में कहते हैं जो वहाँ पर जतो तो भी, तो वहाँ पर जो पूर्व देह का जो संस्कार उसका रह जाएगा, उसका जो बुद्धि, इट डजंट स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। जो पूर्व देह का जहाँ तक वो ख़त्म किया है वहाँ से ही वो शुरुआत करें। तो पुनः जो वो पूर्व देह का जहाँ पर उसका संस्कार था, तो वो प्राप्त करके चतुर्थो भी चतुर्भूय संसिद्धो कुरुनंदन, तो पुनः वो जो इसका साधन वो शुरुआत करके ही विल रिज्यूम his spiritual activities from where he ended in his last birth। नष्ट नहीं हुआ। जैसे बादल एक छूट गया दूसरा चला गया, नहीं, बादल रहेगा, फिर दूसरा और जाने के लिए वो अवसर मिलेगा, कुछ नुकसान नहीं होता है। तो इतना समय क्यों लगता है? कारण ये दीर्घकाल का समय सापेक्ष है। जो साधन भजन करके कैसे हम सिद्धि लाभ करते हैं उसका विवरण भगवान दे रहे हैं। दिस द नॉर्मल चैनल कि दीर्घकाल निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास के साथ वैराग्य भी लाना पड़ेगा। वैराग्य से चूक हो जाने से पुनः जन्म ग्रहण करके जहाँ पर ख़त्म किया वहाँ से शुरुआत करें। एवं वहाँ से अभी उनका अवसर और अच्छा मिला। कई बार जो परिवेश के कारण उनका मन में विभ्रांति हुआ, कामना वासना का अवसर चूक हो गया। यहाँ पर अभी जो परिवेश और बेहतर है, यहाँ पर उसको भगवान को जाने के लिए और भी सुयोग मिला। एंड ये जो सुयोग मिला इसके ही अर्जित है, ये कहीं विलफॉल नहीं है, कहीं से गिरा नहीं है। कई जन्मों से जो साधन किया है उसी अनुसार इस जन्म में उनको और भी आगे बढ़ने के लिए अवसर मिल रहा है। सो ये जो भगवान का जो विधान है ये बड़ा सुंदर विधान है, एकदम जो विधिवत है, कोई इसमें की नुकसान का कोई बात नहीं है। तो देयर इज नो अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी। ईश्वर लाभ करने के लिए परिष्कार साधन बता दिया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप यही मार्ग से चलोगे एवं जितने तीव्रता से, सिंसियरिटी से आप आगे बढ़ोगे उतना ही जल्दी आपको फल मिलेगा। एवं अगर इस जन्म में नहीं मिलता है तो पर जन्म में मिलेगा, फिर आगे जन्म में मिलेगा जरूर। लेकिन धैर्य सहकार हमें आगे बढ़ना चाहिए।
हमें कभी हताश नहीं होना चाहिए। कभी कभी साधन भजन के समय करते समय मन एकाग्र नहीं हुआ, हम बड़ा हताश हो जाते हैं, हम सोचते हैं हमें नहीं होगा। हमें जानना ज़रूरी है, ये प्रयास इतना आसान चीज़ नहीं है। मन को नियंत्रण करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। भगवान ने पहले ही स्वीकार कर लिया, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलो। हे महाबाहो, ये किसके उदाहरण है? महाबाहो। अर्जुन अत्यंत बलशाली है, काबिल है, जनरल ऑफ ए ट्रूप, पांडवगण को सेनाधि प्रधान है। एवं यही व्यक्ति का अवस्था मन को संयत करने में असमर्थ हो गया, तो साधारण व्यक्ति का क्या बात है। एवं बताए ये कौंतेय है, कुंती पुत्र है, जो वैराग्य का आधार है। इनका जो प्रार्थना किया है कि हमारे जीवन में सदैव दुख दुर्दशा हो, ताकि हम भगवान को सदैव स्मरण करते रहें। ऐसी महेशी नारी की पुत्र है अर्जुन, एवं स्वयं जो सेना प्रधान है उसका ही अवस्था है। किसी को भगवान समझाते हुए सबको समझा रहे हैं कि घबराने का बात नहीं है, हैव पेशेंस। अगर हम धीरे धीरे विथ परसिवियरेंस, पेशेंस एंड परसिवियरेंस, धैर्य रखो, अध्यवसाय, लगे रहो, जय तुम्हारा सुनिश्चित है। खाली जो अभी नहीं हो रहा है सोच के आपको कोई हताशा का शिकार नहीं बनना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में आपको निरंतर प्रयत्न होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। भगवान का दरबार में देर होते है अंधेरा नहीं है, देर है अंधेरा नहीं है। ज़रूर तुम्हें फल मिलेगा, एवं जितने आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारा अच्छा सब कुछ दिखाई पड़ेगा। तो ये जो हमारा क्रमवर्धमान आगे बढ़ने का जो भगवान आश्वासन दे रहा है, संभावना दे रहा है, ये सदैव याद रखना चाहिए कि कभी अकल्याण नहीं होगा, तो इसका कल्याण होगा ही, लेकिन समय सापेक्ष है। एवं धीरे धीरे ये और अच्छा, सो फ्रॉम गुड टू बेटर, बेटर टू बेस्ट हम जाएंगे, अवनति नहीं होगा, क्रमोन्नति होगा। ये भगवान का जो आश्वासन है, प्रॉमिस है, एश्योरेंस है, ये सदैव याद रखने से मन में उत्साह होगा एवं आगे बढ़ने का हमें और भी शक्ति मिलेगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, शारदा संघ क्लास है, माँ की मधुर स्मृतियाँ 10 बजे से सुबह और शाम को संध्या आरती के उपरांत पतंजलि योग सूत्र पर प्रवचन, दोनों ही क्लास मैं ही मिलूँगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।